हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स। 125 क्वेश्चन है इसमें, वन लाइनर क्वेश्चंस, आंसर्स जो बेस्ड है जॉन कीट्स पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, पीजीटी में दिया हुआ है, टीजीटी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और एलटी ग्रेड में भी ये दिया हुआ है। इसकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट कोटेशंस और लाइफ इवेंट के बारे में पढ़ेंगे जो बेस्ड होंगे वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बस आप शुरू से लेके अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज जॉन कीट्स बोर्न। तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795। कहाँ हुआ था? मूरगेट सिटी ऑफ लंदन यूके। इनका जन्म हुआ था मूरगेट सिटी ऑफ लंदन यूके। इनकी डेथ होती है, बता देता हूं साथ साथ, 23 फरवरी 1821। 1821 पे इनकी डेथ हो जाती है। मात्र 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। मात्र 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, मात्र 25 साल जिए थे ये। इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स, जो क्या थे? स्टेबल कीपर थे। और इनकी मम्मी का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। इनकी बिलव्ड थी जिनका नाम था फैनी ब्राउन। वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न। तो लंदन में इनका जन्म हुआ था, मूरगेट सिटी ऑफ लंदन यूके में इनका जन्म होता है। हु वाज जॉन कीट्स फादर कौन थे? थॉमस कीट्स थे, इनके पिता का नाम था। और इनकी मम्मी का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। हु बिकेम कीट्स गार्डियन आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। तो कौन हो गया था? हिज ग्रैंड मदर इनकी गार्डियन हो गई थी, इनकी देखरेख करती हैं। नेक्स्ट, विच स्कूल डिड कीट्स अटेंड। तो कौन सा स्कूल था? एनफील्ड एकेडमी। एनफील्ड एकेडमी स्कूल था जिसमें इनको एडमिट कर दिया जाता है। विच प्रोफेशन डिड कीट्स इनिशियली ट्रेन फॉर। तो क्या थे? तो ये क्या थे? एफोकरी। एफोकरी थे और सर्जन थे। एफोकरी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या करता है, बनाता है और बेचता है मेडिसिन को, दवाइयों को बेचता और बनाता है। इन द पास्ट, भूतकाल में, उसे बोला जाता है एफोकरी। ए पर्सन हु मेड एंड सोल्ड मेडिसिन्स इन द पास्ट, एपोकरी बोला जाता है। वन वर्ड के लिए काम करेगा। सर्जन की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, जो सर्जन है इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है पेपर में अक्सर आ जाती है, सर्जन। व्हेन डिड कीट्स क्वालिफाई एज ए एपोकरी। तो 1816 में। हु इन्फ्लुएंस्ड जॉन कीट्स अर्ली इंटरेस्ट इन द पोइट्री। तो कौन थे? जॉन क्लर्क थे, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। विच फैमिली ट्रेजेडी अफेक्टेड कीट्स इन हिज चाइल्डहुड। तो विच फैमिली ट्रेजेडी अफेक्टेड कीट्स इन हिज चाइल्डहुड। तो इनके जो माता पिता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत ज्यादा इन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है विच ईयर इज नॉन एज कीट्स ग्रेट ईयर ऑफ ओट्स। तो 1819 में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ओट्स लेके हैं, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ओट्स है वो। हु वाज कीट्स फेमस फियांसे। तो इनकी फियांसे बिलव्ड थी फैनी ब्राउन। व्हेन डिड कीट्स मीट्स फैनी ब्राउन। 1818 में पहली बार इनसे मिलते हैं, इनसे प्रेम हो जाता है और इनकी फियांसी होती है ये। विच इलनेस कॉज्ड कीट्स अर्ली डेथ। तो ये ट्यूबरकुलोसिस थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पूछता है अक्सर कि जो जॉन कीट्स थे उनको कौन सी बीमारी थी, और इनके परिवार में चली आ रही थी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस थी इनको बीमारी। वेयर डिड जॉन कीट्स डाई। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? रोम, इटली में हो जाती है इनकी मृत्यु। रोम, इटली में इनकी मृत्यु
हो जाती है। एट वट एज डिड जॉन कीट्स डाई? तो मैंने पहले बताया था 25 ईयर्स, 25 साल मात्र ये जिंदा रहे थे। बेहरबाज कीट्स वरीड, तो कहाँ इनका दफन किया गया था इनको? प्रोटेस्टेंट केमेंट्री रोम। विच पोयम डिड कीट्स एसोसिएटेड विद फैनी ब्राउने? तो कौन सी पोयम थी? ब्राइट स्टार। ये इंपॉर्टेंट पोयम है, ये अक्सर पूछता है कि कौन सी पोयम थी जो एसोसिएटेड थी फैनी ब्राउने, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी तो उनसे एसोसिएटेड है। नेम कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, तो कौन सी पोयम थी? ओ सॉलिट्यूड, 1816 में आई थी। नेम कीट्स फर्स्ट मेजर पोयम कलेक्शन था, पोयम्स 1817 में आया था इनका जो सबसे बड़ा कलेक्शन था। विच नरेटिव पोयम वाज पब्लिश्ड इन? तो 1818 में पब्लिश होती है एंडेमियम। नेम कीट्स मोस्ट फेमस अनफिनिश्ड एपिक पोयम, तो कौन सी थी? हाइपेरियन। नेक्स्ट, विच पोयम बिगिंस विद ताउ स्टील अनरेबिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस? ये कौन सी पोयम है? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। इंपॉर्टेंट पोयम है। इसकी जो पहली लाइन है इस पोयम की वो आती है ताउ स्टील अनरेबिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। नेक्स्ट, which begins with my heart? Which poem begins with my heart aches and drowsy numbness pains? तो कौन सी पोयम थी? Ode to a Nightingale। Ode to a Nightingale जो होती है वो शुरू होती है my heart ache and drowsy numbness pains। नेक्स्ट, Which poem depicts the Greek myth of Endymion? तो कौन सी पोयम थी जो थी एंडीमियम। Name the unfinished poem about Titan goddess Hyperion। तो कौन सी पोयम थी? Hyperion। Which poem expresses Keats longing for immortality? तो कौन सी पोयम थी? Bright Star। नेक्स्ट दिया है विच पोयम बिगिंस विद ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? तो कौन सी पोयम थी? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कौन सी थी? एंडीमियन। मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है ये। एंडीमियन में लाइन आती है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और ये क्या है? प्रोवर्ब भी है। Which poem was inspired by medieval romances? तो कौन सी पोयम थी? La Belle Dame's Sans Mercy। Which poem describes the beauty of night and nature? तो कौन सी पोयम थी? Ode to Nightingale। Which work is considered Keats' most philosophical poem? तो कौन सी पोयम थी वो? Hyperion। Next, which poem shows the contrast between transience and permanence? तो कौन सी पोयम थी वो? बताती है कि ट्रांसियंस एंड परमानेंस के बारे में बताती है, जो थी ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन कीट्स पोइट्री? तो इनकी पोइट्री की थीम क्या थी? ब्यूटी एंड ट्रांसियंस। नेक्स्ट, What literary moment is Keats associated with? तो कौन सा मोमेंट था वो था रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे। नेम कीट्स करेक्टरिस्टिक पोइटिक टेक्निक। तो क्या थी इनकी टेक्निक? इनकी टेक्निक थी सेंसियस इमेजिनरी। विच टर्म डिस्क्राइब जॉन कीट्स यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को ध्यान रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो इन्होंने एक चीज इसको कॉइन किया था। हु कॉइन द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी फॉर कीट्स? जॉन कीट्स हिमसेल्फ, इन्होंने खुद क्या किया था? इस टर्म को कॉइंड किया था।
व्हाट सब्जेक्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट इन किड्स ओट्स, तो इनके जो जो ओट्स थे उनका जो सब्जेक्ट क्या था, तो वो था नेचर एंड ब्यूटी। विच पोएट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड किड्स नरेटिव स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था नरेटिव स्टाइल का, तो वो थे एडवर्ड स्पेंसर एंड मिल्टन, जॉन मिल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किड्स पोइट्री इज नॉन फॉर विच काइंड ऑफ डिक्शन, किड्स पोइट्री इज नॉन फॉर विच काइंड ऑफ डिक्शन, लिरिकल एंड सेंसस। नेक्स्ट, व्हाट इमोशनल टोन इज डोमिनेंट इन ओड टू ए नाइटिंगेल, तो कैसी टोन है इसकी, ये मेलंकली है, ये इसकी जो टोन है वो मेलंकली है। Which aspect of life did Milton, which aspect of life did Keats celebrate in to autumn, तो कौन सा एस्पेक्ट था, कौन सा पहलू था जिसको सेलिब्रेट करते हैं, सीजनल ब्यूटी एंड मैच्योरिटी ऑफ लाइफ के बारे में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि व्हेन वाज कीट्स फर्स्ट पोयम ओ सॉलिट्यूड रिटन, तो लिखी गई थी ये तुम्हारी 1816 में। नेम कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोयम, ये था 1817। वैन बाज एंडिनियम पब्लिश्ड हुई थी 1818 में। वैन बाज हिपेरियर रिटेन 1818 और 19 के बीच में लिखी गई थी, जो अनफिनिश्ड थी। वैन बाज कीट्स फेमस ओल्ड रिटेन 1819। वैन बाज लव लेट डेम सेम्स मर्सी पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। और वैन बाज लामिया पब्लिश्ड, लामिया इंपोर्टेंट है, 1820 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, वैन बाज इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल पब्लिश्ड, ये पोयम पब्लिश हुई थी 1820 में। वैन बाज द ईव ऑफ सेंट एजेंस पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। विच पोयम इज कंसिडर्ड कीट्स लास्ट मेजर वर्क, तो कहा था टू ऑटम, जो टू ऑटम था जो लिखा गया था 1819 में और पब्लिश हुआ था 1820 में। जो 1819 में लिखा गया था और 1820 में पब्लिश हुआ था। वैन बाज स्लीप एंड पोइट्री पब्लिश्ड, तो कब हुई थी ये पोइट्री, 1817 में। इंपोर्टेंट है स्लीप एंड पोइट्री। विच पोयम इज कीट्स लॉन्गेस्ट नरेटिव पोयम वर्क, लॉन्गेस्ट नरेटिव वर्क है कौन सा है, एंडेमियन। इंपोर्टेंट वर्क है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका, जॉन कीट्स का। और कैसी पोयम है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है ये। विच वर्क बाज कीट्स अटेम्प्ट एट एन एपिक इन ब्लैंक वर्स, तो कौन सा था जो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, एपिक है जो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, हाइपेरियन। इंपोर्टेंट वर्क है जो एपिक की श्रेणी में आता है ये। Which of Keats' poems was influenced by Greek mythology, तो कौन सी थी, इन्फ्लुएंस होता है विच कीट्स पोयम थी जिस पर ग्रीक मैथोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, वो थी हाइपेरियन एंड एंडीमिनियन। Which poem is based on medieval romance, Lovely Dames Sans Mercy? Which work portrays seasonal beauty and harvest to autumn? Which poem reflect on immortality and consistency? कौन सी पोयम थी जो रिफ्लेक्ट करती है और इमोर्टलिटी और कंसिस्टेंसी के बारे में बताती है, ब्राइट स्टार। विच ऑफ कीट्स वर्क एक्सप्लोर ह्यूमन सफरिंग एंड इमेजिनेशन, तो कौन सी पोयम है जो बताता है, कौन सा वर्क है जो ह्यूमन सफरिंग के बारे में और कल्पना के बारे में बताता है, वो था हाइपेरियन। नेक्स्ट, विच पोयम सेलिब्रेट ब्यूटी ऑफ टाइमलेस फॉर्म, टाइमलेस फॉर्म, तो ओड ऑन ग्रीसियन अर्न है। विच पोयम बिगिंस विद द लेमेंट ऑफ फॉर मोरालिटी, तो कौन सी पोयम है जो शुरू होती है कहाँ से, लेमेंट से, बिलाप से, तो कौन सी थी, ओड टू ए नाइटिंगेल। वेयर वाज द कैप एंड बेल्स पब्लिश्ड, ये वर्क है इनका,
कैप एंड बेल्स, जो पब्लिश हुआ था 1848 में पोस्ट हिमसली, इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होता है। विच पोएम रिफ्लेक्ट्स कीट्स अर्ली एक्सपेरिमेंटेशंस विद सटायर, द कैप एंड बेल्स। ये क्या है, एक प्रकार का विद सटायर हुआ था इन पर, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन था, इस पर सटायर होता है, सटायर के साथ होता है। विच पोएम बाय कीट्स वाज इंस्पायर्ड बाय स्पेंसर स्टाइल, तो कौन सी थी, स्लीप एंड पोएट्री, जिस पर प्रभाव पड़ा था स्पेंसर का। विच पोएम नरेट्स ए ट्रेजिक, विच पोएम नरेट्स ए ट्रेजिक रोमांटिक टेल ऑफ इसाबेला, तो कौन सी ट्रेजिक रोमांटिक थी टेल थी जो इसाबेला से संबंधित है, वो थी इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसल। नेक्स्ट, विच पोएम ड्रामेटाइज ए नाइट्स एनकाउंटर विद ए सुपरनेचुरल लेडी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है जिसका नाम है ला ब्ले डैम सेवंस मर्सी, एक निर्दयी सुंदर औरत परंतु निर्दयी, मतलब उसके अंदर सुंदर तो है लेकिन वो उसमें दया बिल्कुल नहीं है, एक सुंदर औरत परंतु निर्दयी औरत। नेक्स्ट, विच वर्क कंटेन द फेमस फ्रेज ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है और ये लाइन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो ये लाइन आती है ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, लाइन आती है। नेक्स्ट, विच पोएम आइडियलाइज द ग्रेसियन अर्न, विच पोएम आइडियलाइज द ग्रेसियन अर्न एज ए सिंबल ऑफ परमानेंस ऑफ, तो कौन सी पोएम थी जो क्या करती है, ग्रेसियन अर्न एज ए सिंबल ऑफ परमानेंस के बारे में बताती है, वो थी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। विच पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओड टू नेचर साउंड, विच पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड टू नेचर साउंड, तो वो पोएम थी ओड टू ए नाइटिंगेल। नेक्स्ट, विच वर्क इज नरेटिव एक्सप्लोरिंग मॉर्टल एंड डिवाइन थीम्स, इसमें कैसी थीम है, डिवाइन थीम्स है, तो ये कौन सा था, हाइपेरियन था, ये एपिक की श्रेणी में आता है। विच पोएम सेलिब्रेट्स द ऑटम सीजन विद विविड इमेजरी, तो कौन सी पोएम थी, टू ऑटम, तो कौन सी पोएम थी, ऑटम थी। तो विच पोएम इज कंसिडर्ड कीट्स फर्स्ट लॉन्ग नरेटिव पोएम, तो पहली नरेटिव कौन सी पोएम थी, एंडीमियन, तो कौन सी पोएम थी, एंडीमियन थी। विच वर्क इज अनफिनिश्ड एंड एक्सप्लोर द फॉल ऑफ टाइटन्स, विच वर्क इज अनफिनिश्ड था एंड एक्सप्लोर करता है द फॉल ऑफ टाइटन्स, तो ये कैसी थी, अनफिनिश्ड थी, तो हाइपेरियन। नेक्स्ट, विच पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय इटालियन रेनेसा स्टोरी टेलिंग, विच पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय इटालियन रेनेसा, इंपॉर्टेंट है, रेनेसा की स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, रेनेसा, तो रेनेसा की स्पेलिंग होती है RENAISSANC, याद रखेंगे इसको, द ईव ऑफ सेंट एजेस। विच पोएम वाज एड्रेस टू द स्टार एज ए सिंबल ऑफ कंसिस्टेंसी, किसको एड्रेस करता है, ये स्टार को सिंबल करता है, कंसिस्टेंसी, तो ब्राइट स्टार है वो पोएम। विच पोएम एक्सप्लोर द मोरालिटी ब्यूटी एंड इमेजिनेशन इन ए सिंगल स्टेंजा, तो कौन सी पोएम है जो मोरालिटी ब्यूटी एंड इमेजिनेशन के बारे में बात करती है इन ए सिंगल स्टेंजा, तो कौन सी पोएम है, ओड ऑन मेलंकली। विच पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स सेंसस इमेजरी ऑफ फ्रूट एंड हार्वेस्ट, तो कौन सी पोएम है, टू ऑटम। नेक्स्ट, विच वर्क कंटेन्स रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन इमोशन एंड पोइटिक वेकेशन, तो कौन सी थी, स्लीप एंड पोइट्री, जो ह्यूमन इमोशन और पोइटिक वेकेशन के बारे में बात करती है। विच पोएम बिगिंस विद द लाइन ए थिंक, ये तो हो गया है,
डबल आ गया है, थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर, एंडीमियम है, ये तो हमने पढ़ ली है। विच पोएम इज कंसिडर्ड जॉन कीट्स मास्टर वर्क इन ओड फॉर्म, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है ये क्या है, मास्टर वर्क है कि क्या की ओड की फॉर्म में। माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी numbness pains, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी numbness pains, तो कौन सी पोएम थी, ये थी ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ए नाइटिंगेल ये पोएम थी। नेक्स्ट, ब्राइट स्टार वुड आई बर स्टीड फास्ट एज thou art, तो कौन सी पोएम की लाइन है ये, ब्राइट स्टार। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट की लाइन है। नेक्स्ट, ओ व्हाट कैन आई ताई द नाइट एट आर्म्स, व्हाट कैन आई द नाइट एट आर्म्स, ये कौन सी पोएम की लाइन है, ये नाम है ला ब्लेडेम्स सेंस मर्सी। I am certain of nothing but the holiness of the heart's affections and the truth of imagination, तो किस पोएम की लाइन है, निगेटिव कैपेबिलिटी की लाइन है। कहता है कि I am certain of nothing but the holiness of heart's affections and the truth of imagination, तो कहता है निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये। एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ये किसकी लाइन है, टू ऑटम की लाइन है। एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। अबे फॉर आई विल फ्लाई टू तैती, ये किसकी लाइन है, और टू ए नाइटिंगेल। द सेज हैज withered from the lake and no bird sing, the sage has withered from the lake and no bird sing, तो किसकी लाइन है, ये है लाबले डैम सेंस मर्सी, लाबले डैम सेंस मर्सी, लाबले डैम सेंस मर्सी की लाइन है ये। When old age shall this generation waste, when old age shall this generation waste, तो किसकी लाइन है, ओड ऑन या ग्रेसियन अर्न की लाइन है ये। नेक्स्ट दिया है, एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, तो कहाँ की लाइन है ये, टू ऑटम की लाइन है ये। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। व्हाट इज मोर जेंटल देन आई विंड इन समर, व्हाट इज मोर सूथिंग देन द प्रेटी समर, ये कहाँ की लाइन है, ये स्लीप एंड पोइट्री की लाइन है। व्हाट इज मोर जेंटल देन आई विंड इन समर, व्हाट इज मोर सूथिंग देन ए प्रेटी समर, ये कहाँ की लाइन है, स्लीप एंड पोइट्री की लाइन है। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा, द बेट्समैन आफ्टर 1000 एप्स टोल्ड, फॉर आई अनसाउट फॉर स्लेप्ट अमोंग हिज एक्स एसिस सोल्ड कोल्ड, एसिस कोल्ड, तो कहाँ की लाइन है ये, द ईव ऑफ सेंट एजेंस की लाइन है। इंपोर्टेंट वर्क है, ध्यान रखेंगे। Who are these coming to the sacrifice? Who are these coming to the sacrifice? To what greenest altar, O mysterious priest? तो कहाँ की लाइन है ये, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न की लाइन है, ओड ऑन ग्रीसियन अर्न की लाइन है, इंपोर्टेंट है ये। Which literary moment is Keats associated with? तो कौन से थे, रोमांटिसिज्म से थे। What is the main theme of Keats poetry? Beauty, morality and imagination थी इनकी। What poetic device थी prominent Keats और sensus imagery थी। Which concept describes Keats' acceptance of uncertainty?
तो नेगेटिव कैपेबिलिटी, इंपॉर्टेंट वर्क है जी, ध्यान रखना। इसमें लिखते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इनफ्रिक्वेंट इन टू ऑटम, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। विच मीटर डज किड्स ऑफन यूज इन ओट्स, तो आइम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज द टोन ऑफ ओड टू ए नाइटिंगेल, मेलंकली एंड रिफ्लेक्टिव करती है। व्हाट इज द टोन ऑफ ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, कैसिटोनस की फिलोसॉफिकल एंड इटर्नल है। विच स्टाइल रिफ्लेक्ट्स किड्स लव फॉर क्लासिकल मैथोलॉजी, एपिक एंड नरेटिव है। विच स्टाइल रिफ्लेक्ट्स मेडिवल रोमांस इन्फ्लुएंसेस, लामिया और लाब्रे डेम्स सेम्स मर्सी, कैसा है? मेडिवल रोमांस के बारे में बात करी गई है। विच स्टाइल रिफ्लेक्ट्स पेस्टोरल ब्यूटी, तो टू ऑटम है। विच स्टाइल कंबाइंस इमेजिनेशन एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स, कौन सी है? हिपेरियन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट मूड इन ब्राइट स्टार, तो कौन सा है? लॉन्गिंग एंड कंसिस्टेंसी। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स डिटेल्ड सेंसरी डिस्क्रिप्शंस, सेंसियस इमेजिनरी है वो। विच टेक्निक इन्वॉल्व करते हैं डिटेल्ड सेंसरी डिस्क्रिप्शंस, सेंसियस इमेजिनरी। विच टेक्निक इन्वॉल्विंग माइथोलॉजिकल फिगर, वो क्या था? एल्यूजन का प्रयोग करते हैं ये। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स इन्वोकिंग माइथोलॉजिकल फिगर्स, ये हमेशा एल्यूजन का मतलब होता है पासिंग रेफरेंस, ये रेफरेंस बहुत देते हैं ये। और कहाँ का देते हैं? माइथोलॉजिकल का। विच टेक्निक इज सीन कीट्स लेटर्स, कीट्स के लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कीट्स के लेटर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिफ्लेक्टिव करते हैं, पर्सनल नैरेटिव के बारे में बताते हैं। विच टेक्निक इज कीट्स पोइट्री एक्सप्लोर्स ह्यूमन इमोशन, तो क्या है? लाइरिकिज्म है। विच लिटरेरी स्टाइल सीन इन अ स्लीप एंड पोइट्री, कैसी है? डिडक्टिव एंड लिरिकल है। विच नरेटिव टेक्निक डज किड्स यूज इन एंडीमियम, तो कौन सी पोएम थी? एपिक स्टोरी टेलिंग। ये कैसी थी पोएम? एंडीमियम एपिक स्टोरी टेलिंग है। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स ऑन ग्रेसियन अर्न, तो कौन सी थी? सिंबोलिज्म। जो ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न है वो क्या करती है? सिंबोलाइज करती है वो। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स ओड ऑन ए नाइटिंगेल, कैसी थी? इमेजरी है। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स लव ले डेम सेम्स मर्सी, तो कैसी इसमें डिवाइस है? एलिगरी का प्रयोग किया गया है इसमें। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट टू ऑटम, तो इसमें कैसी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन है इसमें और विजुअल इमेजिनरी है। विच टेक्निक रिफ्लेक्ट्स किड्स एम्फसाइज ऑन इमेजिनेशन ओवर, तो क्या बताता है इसमें? रोमांटिक आइडियलिज्म के बारे में बात कहता है। विच पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड ब्राइट स्टार, तो जो ब्राइट स्टार है इन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी उनके बारे में, पेनी ब्राउन के बारे में ये बताते हैं। वो क्या था? ये सोनेट है। ये पूछ लेता है इसका जॉनरा क्या है। व्हाट टेक्निक्स ऑन वे ट्रांसिएंस वर्सेस परमानेंस इन किड्स पोइट्री, तो कैसा दिखाते हैं? ये कंट्रास्ट बताते हैं। कंट्रास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, कंट्रास्ट बहुत होता है इनकी उसमें टेक्निक में। विच स्टाइलिस्टिक क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स किड्स सेंसिबिलिटी टू ब्यूटी, विच स्टाइलिस्टिक क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स किड्स सेंसिबिलिटी टू ब्यूटी, तो कैसी थी वो? तो इलेजिक थी एंड लिरिकनिज्म थी। विच टेक्निक इन हिपेरियन रिफ्लेक्ट्स क्लासिकल एपिक स्टाइल, तो कैसा था? ये ब्लैंक वर्स था और नरेटिव था। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताया करें कि कौन से टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। और कभी जो है
आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।